नमस्कार डिवाइन सोल्स, हर हर महादेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमर ओम टैरो पर। और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, किशोर सिंह जी और नाजवीर सिंह जी, इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में मनी अमाउंट सेंड किया है। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रही और आपके घर में धन वर्षा सदैव ही होती रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में ब्लेसिंग के तौर पे वापस भेज रही हूँ। आप लोगों के लिए मेरे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज का जो मैसेज है वो बहुत खास होने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। उन्होंने अब तक अपने जीवन में एक कठिन समय को, एक कठिन फेज को इन्होंने सामना किया है ना। लेकिन अब वो लोग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां लोग आपके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बातें हम नहीं कहते हैं, हमारी एनर्जी सब कुछ कह देती है। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए चेतावनी बन चुका है, जो अब तक ही आपको हल्के में ले रहे थे। और अगर यह मैसेज आपकी फीलिंग के साथ रेजोनेट करता है तो यह रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हम कार्ड शफल करके देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड आपके लिए फाइव ऑफ सोर्ड्स निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हर्मिट, टेन ऑफ wands। ओके, मैं कार्ड रख लेती हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड टेन ऑफ wands। उसके बाद हम और कार्ड देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपके लिए एनर्जी आ रही है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ wands और हर्मिट। यहाँ पे जो है ना पास्ट की एनर्जी है, जिस फेज को आपने अपने जीवन में महसूस किया है, जो सिचुएशन आपके लाइफ में रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे जैसे शो कर रहा है कि आपने एक समय पर अपने जीवन में बहुत सी नेगेटिविटी को फेस किया है, बहुत सारी नेगेटिविटी को झेला है। लोगों ने आपको गलत समझा, आपके पीठ पीछे बातें बनाई है ना, और आपकी अच्छाई का भी इन लोगों ने फायदा उठाया। और यहाँ पे आपके आसपास मुझे कुछ ऐसे लोग लगते हैं कि ऐसे लोग थे जो आपको सिर्फ और सिर्फ हारते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि आप उन लोगों से बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ इनकी इंटेंशन हमेशा ही आपको हराने की रही है। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है क्योंकि हार्मिक का कार्ड यहाँ आपके लिए है, तो जैसे आपने खुद को एक समय पे बहुत ज्यादा अकेला महसूस किया है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है हर्मिट के कार्ड की एनर्जी, अकेलेपन के साथ ही ये खुद का गहराई से विश्लेषण करने को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को भी गहराई से समझा है और तब फिर आपने खुद को दूसरों से अलग कर लिया है ना। इस दौरान आपने खुद को बहुत ज्यादा समझा है, आपके अंदर एक शांति और समझ ने जन्म लिया है। और तब, और वो भी कब हुआ, किस सिचुएशन में हुआ, जब बाहर आप सिर्फ और सिर्फ धोखे खा रही थी, आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ झूठ का शोर शराबा था, है ना। उस दौरान आपने खुद पे काम करना शुरू किया। आपके आसपास सिर्फ चीटिंग और फ्रॉड था, उस समय आपने खुद पे काम करना शुरू किया, खुद की एनर्जी को समझना शुरू किया, है ना। यहाँ टायर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए जो दिखाता है कि आपने सारे बर्डन अकेले ही उठाए हैं, है ना। लेकिन फिर भी किसी से शिकायत आपने नहीं की। आपका जो अतीत है, या ये कहूँ कि आपका जो पास्ट है, एक युद्ध भूमि रहा है, जहाँ लोग आप पे हंसते थे जब जब आप टूटते थे, जब जब आप पेन में होते थे, लोग आपकी हंसी उड़ाते थे। बहुत ज्यादा यहाँ जैसे आपके पीठ पीछे वार हुए हैं, बार बार जैसे आपको तोड़ा गया है। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी लोग आपको निशाना बनाते रहे। यहाँ पे
फाइव ऑफ सोर्स जो बहुत चीटिंग को, है ना, फरेब को लेके आता है। तो जैसे लोग आपको बार बार निशाना बनाते रहे, आपको तोड़ते रहे, क्यों? क्योंकि आपकी जो रोशनी है ना, उनकी अंधेरी सोच को बहुत ज्यादा चुभती थी। हर्मिट का कार्ड शो करता है जो आपके अंदर की लाइट है, वह इन लोगों को बहुत ज्यादा चुभती थी। लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं फ्रेंड, जो संवेदनशील होते हैं, बहुत ज्यादा गहराई वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें समझना आसान नहीं होता। और यही सिचुएशन आपकी भी थी। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव और गहराई वाले हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ है आपके अंदर, और आपको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उस समय यहाँ पे क्या था कि आपने अपनी बाउंड्रीज नहीं सीखी थी, है ना? इसीलिए ये लोग आपको इन्वेट करते रहे और कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते रहे, क्योंकि उस समय तक आपने अपनी बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखा था। लेकिन जहाँ हरमिट की एनर्जी आ रही है, यानी कि फिर आपने खुद पे काम करना भी शुरू कर दिया था, है ना? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीटिंग की एनर्जी आपके लिए रही है पास्ट में। और देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्टार, स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है ना, पास्ट की एनर्जी आपके लिए जो भी रही हो, जितना भी नेगेटिव मोमेंट आपके लाइफ में रहा हो, जितनी भी परेशानी आपने झेली हो, लेकिन अब आपका समय बदल गया है। अब आप अपनी पावर में आ रहे हो, राइज इन पावर, अपनी ही ताकत में जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है, अपनी ताकत में आप ग्रोथ कर रहे हो, आप जैसे उदय हो रहे हो, खिल रहे हो। अब आपका समय बदल गया है ना? अब लोग आपको देखकर डरते हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी शांति से और आपके बदलाव से, जो बदलाव आपके अंदर हुए हैं, है ना? स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि आपने हीलिंग की है, खुद की, खुद को बैलेंस किया है और आपने ग्लो अप किया है। अब आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे शो हो रहा है इन कार्ड के साथ। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अब आप खुद की पावर में हो। अब जो लोग पहले आपके बारे में ना अफवाहें उड़ाते थे, आपके बारे में निगेटिव बातें करते थे, आपके पीठ पीछे फ्लोटिंग करते थे, आज आपके बारे में मुझे लगता है कुछ भी बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपके बारे में कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि अब आप है ना, कमजोर नहीं है, एक चेतना से जागे हुए योद्धा लग रहे हैं। अब आपकी कमजोरी का जैसे कोई फायदा नहीं उठा सकता, कोई बिना सोचे समझे आपके पीठ पीछे बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए उनको। आज आप एक लीडर हैं और आपकी प्रेजेंस से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ लीडर की एनर्जी को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को जीरो से उठाया है और अब आप बिना कहे ही, मुझे लगता है, बहुत कुछ कह जाते हो। आपकी चुप्पी लोगों को बहुत ज्यादा, जैसे उनके बिना, आपके बिना बोले ही उनके सवालों के जवाब सिर्फ आपकी चुप्पी से उनको मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड भी ये शो कर रहा है कि अब आपने खुद को हील किया है, खुद की हीलिंग की है, और यह चीज आपके ऑरा से ही झलकती है ना? आपने अपनी आंतरिक शक्ति को कंटेन किया है, बदले की भावना से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से। लोग आपसे डरते हैं क्योंकि अब आप अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, क्योंकि अब आपको समझना उनके बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, यह कुछ लोगों के लिए आईना बन चुकी है, जिसमें कि लोग खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, है ना? स्टार का कार्ड अगर देखें कि आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि अब लोग खुद इसमें खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी अब इन लोगों के बस की बात नहीं रही है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आप इतना बदल चुके हो। मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मून का कार्ड है जो कि आपके हिडन या गुप्त शत्रुओं को लाता है, या जैसे चोरी छुपे की एनर्जी को लाता है। मुझे यहाँ पे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि अब लोग आपके सामने ओपनली नहीं बोल पाते हैं, है ना? ओपनली कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। कुछ लोग पछता रहे हैं अपने किए हुए व्यवहार पे, है ना? इन्होंने पास्ट में आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया है, इसको लेके भी जैसे अब इनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है
जो कि दिखाता है कि वो लोग जो आपको धोखा देने की सोचते थे, अब ये लोग आपसे डरते हैं। ये लोग जो चोरी छुपे आपको नुकसान पहुंचाते थे, ये कहीं न कहीं अपनी ही चालों में फँस रहे हैं। और मुझे लगता है इनके अंदर एक फ़ियर भी क्रिएट हो रहा है कि कहीं आप उनके षड्यंत्रों की लोगों के सामने पोल ना खोल दें, है ना? यहाँ पे जैसे एक भय इनके अंदर क्रिएट हो रहा है, ये लोग आपसे डर रहे हैं। और कहीं न कहीं मून की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब तक ये लोग आपको काफ़ी हल्के में ले रहे थे। आपके रिश्तों में, आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने क्लेश करवाया है, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग इन्होंने की है, लेकिन ये सारे काम जैसे इन्होंने चोरी-छुपे किए। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स और मून का कार्ड यहाँ के गुप्त शत्रुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो इन्होंने अपनी तरफ से खूब प्रयास किए थे, लेकिन अब इन्हीं प्रयासों पे जैसे ये पछतावा कर रहे हैं। अब ये कहीं न कहीं आपकी नज़रों से छुप जाना चाहते हैं कि कहीं आपकी नज़रों में ना आ जाए और आप इन लोगों की पोल ना खोल दें। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्हें अब डर है कि कहीं आप इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना ले आएँ। इन्हें अब रातों में नींद नहीं आती है। आपका नाम सुन कर के इन लोगों को अपने कर्म याद आते हैं, है ना? यहाँ जैसे इनके रातों की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी है। तो कहीं न कहीं आपका नाम सुन कर के इनको अपने कर्मा याद आ जाते हैं। अब ये लोग बुरा नहीं बोलते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि अब आप सुनते ही नहीं हैं, है ना? पहले ऐसा होता था कि आप इन लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा माइंड में ले लेते थे। बहुत ज़्यादा रिएक्शन इनको देखने को मिलता था। शायद आप उदास हो जाते थे, आप रोने बैठ जाते थे या आप है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते थे। आपको कुछ समझ नहीं आता था, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे। लेकिन अब जो आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि अब आप इन लोगों को सुनते नहीं हो, ना ही किसी प्रकार का रिएक्शन आपकी तरफ से देखने को मिलता है। बस आपकी एनर्जी इन लोगों को सब कुछ बता देती है, आपकी चुप्पी इन लोगों को सब कुछ बता देती है। लोग आपको तब बहुत ज़्यादा हल्के में लेते रहे, जब तक आपने अब खुद को साबित नहीं किया। लेकिन अब आपकी बदली हुई ताकत से, आपकी स्ट्रेंथ से वो लोग सहमे हुए हैं। आपने एक ऐसे स्तर की मुझे लगता है वाइब्रेशन और एनर्जी पाई है कि जहाँ मुझे लगता है आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आपकी चुप्पी ही सब कुछ बता देती है। आपको शब्दों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चुपचाप भी बैठे हो ना, तो लोगों के मन में जैसे खौफ पैदा हो जाता है। आपकी चुप्पी भी उनको डरा देती है कि भाई ये बंदा चुप क्यों बैठा है? ऐसा क्या रीज़न है? जैसे आपकी चुप्पी भी उनके लिए आने वाला तूफान का संकेत होती है। और यहाँ आपकी तरफ से यूनिवर्स जवाब देते हैं। अब तक ये लोग आपको नुकसान पहुंचाते आए, लेकिन अब जो है आपको कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उनके हर एक्शन पर रिएक्शन यूनिवर्स का होता है। तो यहाँ अभी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा तबाही लेके आई हुई है। डेथ, 3 कार्ड और लेते हैं, एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्चून। डेथ का कार्ड बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्प्रेस के साथ आ रहा है। और यहाँ हम आपके एनर्जी की बात करते हैं। वैसे इन लोगों ने अब तक आप पर काफी स्पेल वर्क वगैरह भी करवाए थे, है ना? लेकिन अब जो है ना, आपने खुद पे इतना काम किया है कि इनकी कोई भी एनर्जी का आप पे असर नहीं होना है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने खुद पर इतना काम किया है, खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है, खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, पावरफुल हैं और मैग्नेटिक हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपकी किस्मत ने अब करवट ले ली है। अब तक किस्मत भी आपके विपरीत चल रही थी, लेकिन अब आपके भाग्य का पहिया पूर्ण रूप से आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अबंडेंस को, क्लियरिटी को, सेल्फ वर्थ को। अब तक जहाँ आप बहुत ज़्यादा लैक की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे अनक्लियरिटी थी आपके लाइफ में, तो अब आप अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब आप किसी भी प्रकार की वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते हो। आप अपने आप में पूर्ण हैं। और यही बात इन लोगों को अंदर तक हिला देती है, अंदर तक जैसे इनको कंपा देती है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि
खुद आपकी एनर्जी को बयां कर रही है, आपकी एनर्जी को बोल रही है, आपकी कॉन्फिडेंस को बोल रही है, आपकी ग्रोथ को बोल रही है, आपके एटीट्यूड को बोल रही है। तो यहाँ जैसे अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो। जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस का कार्ड यहाँ मुझे हाई प्रीस्टेस और जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपका अभी जो है ना, आपका जो एनर्जी है कहीं ना कहीं डिवाइन भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आप डिवाइन से पूरी तरह से सुरक्षित हो, है ना। डिवाइन आपके ऑरा को पूरी तरह से सुरक्षित किए हुए हैं। और अब जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है उसका कर्मा जो है तुरंत उसकी तरफ लौटता है, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो जो आपको इफेक्ट करने का कोशिश करता है अभी करंट में, जो आपकी तरफ स्पेल भेजता है या किसी भी वे में अगर वो आपको इफेक्ट कर रहा है, तो उसका कर्मा तुरंत के तुरंत कम बैक होता है, वापस उनकी तरफ जाता है लौट के। और यहाँ पे ब्रह्मांड में जैसे सब कुछ देखा है, अब तक आपने जो पेन सहा है, आपने दर्द सहा है, जैसे ब्रह्मांड इन सबको देख रहा था। और अब समय है कि इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है ना। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है, जैसे आपकी इंट्यूटिव शक्ति इतनी तेज है कि अब कोई भी झूठ और मक्कारी आपके सामने नहीं चल सकती है। अब आप लोगों को एक ही नजर में पकड़ लेते हो, इतना यहाँ पे जैसे आपकी आंतरिक पावर या इंट्यूशन पावर जो है ना, इतनी यहाँ पे स्ट्रांग हो चुकी है। पहले लोग आपके साथ छल कर लेते थे, आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे, और बाद में जाके आपको पछताना पड़ता था, है ना। क्योंकि फिर यहाँ पे जैसे सारा काम पीठ पीछे होता था, लेकिन यहाँ जो अब आपकी एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन ही आपको सब कुछ गाइड कर देती है, और आप आने वाले किसी भी खतरे से पहले ही सावधान हो जाते हो। अब आपकी एनर्जी इतनी शुद्ध और ताकतवर बन चुकी है कि कोई भी आपकी बुराई करने से पहले 100 बार सोचता है। उन्हें मन में डर रहता है कि मैं यहाँ पे कोई एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कहीं सामने वाले को इसका आभास ना हो जाए, सामने वाला इसका कोई तोड़ ना निकाले, या सामने वाला कुछ ऐसा ना कर दे कि मेरा काम मुझ पे ही भारी पड़ जाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो है ना, आपकी रोशनी मुझे लगता है किसी की मर्जी से नहीं है, अब आपकी आत्मा से चमकती है ना। अब आप अपनी आत्मा से चमक रहे हो, अपनी सोल लेवल पे चमक रही हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे अब आप अनस्टॉपेबल बन गए हो, डर जैसे आपसे बहुत दूर जा रहा है ना। और आपका अनस्टॉपेबल बनना ही दूसरों के लिए डर का कारण बना हुआ है ना। तो यहाँ यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि अब आपको डरना नहीं है। आपने जो अब तक सहा है, जो दर्द और जो पेन, अब उसका फल शांति और शक्ति के रूप में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स जैसे आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि कर रहे हैं और हर प्रकार से आपके साथ। तो यहाँ अब पूरी तरह से आपके आसपास के लोग जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में देखना चाहते थे, आपको गिराने का प्रयास करते थे, आपके खिलाफ फ्लोटिंग करते थे, उनकी एनर्जी भी पूरी तरह से आपके लिए फियर में नजर आ रही है। जैसे कहीं ना कहीं उनके अंदर आपका डर पैदा हो रहा है, और ये सब कुछ संभव हो रहा है आपके कारण, क्योंकि आपने खुद पर इतना वर्क किया है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर यह रीडिंग में आपके साथ कुछ भी रिजोनेट किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आई क्लेम माई पावर जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।